मेरा ये कहना है कि मैंने जिंदगी में जितना समय बर्बाद किया दूसरे बच्चों का नहीं होना चाहिए। मेरे 15 साल बर्बाद हुए, इसकी मुझे बहुत कसक है, क्योंकि अभी मैं जो काम करता हूं ये तो मैंने वो सीखा है जो डिग्री वालों ने नहीं सिखाया। ये चिकित्सा तो मुझे डिग्री वालों ने नहीं सिखाई, मैंने स्वाध्याय करके सीखी। खेती मुझे उन्होंने नहीं सिखाई, मैंने स्वाध्याय से सीखी। तो जो स्वाध्याय से सीखा वो काम आ रहा है, डिग्री वाला तो कभी काम नहीं आया मेरे, तो उनके भी काम नहीं आएगा। तो इसलिए मैं जो अभ्यासक्रम बना रहा हूं उसमें 10वीं और 12वीं की 2 परीक्षाएं देने का, बाकी 11 साल जो है आप उसको जहां इच्छा हो शाला में भर्ती कराओ, और वो बोलती है शाला अच्छी नहीं तो बाहर निकालो, फिर उसको करवड़ी भेज दो। गुरुकुल अभी शायद अगले साल से शुरू हो जाएगा। थोड़ा उसकी बिल्डिंग बनवा दो भाई लोगों, जिंदगी का थोड़ा पैसा निकालो। सब लोग 10-10 टका पैसा निकाल के करवड़ी का गुरुकुल बना दो। बोलो। तो घर में आप उसको कुछ ऐसा ज्ञान सिखाओ जिसमें उसका रस है। शाला में शायद उसको रस नहीं होगा, क्योंकि शाला में कुछ ज्ञान सिखाते नहीं है, फालतू बातें बहुत सिखाते हैं शाला में, ज्ञान तो कुछ है नहीं। तो ज्ञान तो दूसरी जगह है। जैसे संगीत का अभ्यास कराओ, संगीत का सभी लोगों को करना चाहिए, चाहे तो गायन, चाहे तो वादन, चाहे तो नृत्य, तीनों में से कोई भी एक संगीत का अभ्यास करो। पेंटिंग का अभ्यास कराओ, चित्रकला का, मूर्ति कला का, चित्रकला का, काष्ठ कला का, ऐसे अभ्यास उसको आप कराना शुरू कर दो। वही उसकी सबसे बड़ी पढ़ाई है। और थोड़ा ज्ञानेश्वरी वगैरह उसके सूत्र सिखाओ, दासबोध के सूत्र सिखाओ, और बाद में वो सिलेबस आ जाएगा, उसको आप पढ़ाओ। मैंने ये प्रयोग कर लिया है, तब मैं बोल रहा हूं। हमने एक स्कूल चलाया है उत्तर प्रदेश में, अब तो उत्तर प्रदेश नहीं है, एक नया राज्य बन गया उत्तराखंड। वहां पे एक शहर है मसूरी, वहां पे हमने एक स्कूल चलाया, गुरुकुल है। वो सभी फेल बच्चों के लिए चलता है, पास बच्चे वहां नहीं लेते हैं, जो फेल हो जाते हैं ना उनकी भर्ती करते, 7वीं फेल, 8वीं फेल, और जो 2 बार फेल है उसको सबसे पहले लेते हैं। हाँ, हमारा नियम है वहां का। वो स्कूल चलाने के लिए मेरे एक दोस्त हैं, वो और उसकी पत्नी दोनों मिलकर चलाते हैं। उसका नाम है संदीपनी गुरुकुल। संदीपनी आप जानते हैं, कृष्ण भगवान के मित्र संदीपनी, उनके नाम से वो गुरुकुल है। तो वहां पर हम बच्चों को पढ़ाई करते हैं। कैसे पढ़ाई करते हैं? वहां पर कोई कमरा नहीं है, खोली नहीं, और गुरुकुल है। बिना खोली के गुरुकुल कैसे? तो झाड़ के नीचे क्लास लगती है। और क्लास कैसे लगती है? मान लो एक दिन हम पढ़ाई शुरू करते हैं, पानी के बारे में पढ़ाई करना, पानी। तो पानी का ABCD से लेकर और XYZ तक उनको पढ़ाते हैं। पानी क्या है, कैसे बनता है, कहां से आता है, पीने के लिए कैसे वापरना, नहाने के लिए, सब माहिती उनको देते हैं। फिर जब पूरी माहिती हो जाती है तो एक क्लास खत्म होती है। वो एक क्लास 3 महीने चल सकती है, 4 महीने चल सकती है, 5 महीने चल सकती है। पीरियड्स नहीं होते, 40 मिनट का पीरियड, 45 मिनट, ये नहीं। सवेरे से चालू हुआ, दोपहर तक चला, जब भी भूख लगी क्लास बंद हो गई, भोजन किया, विश्राम किया, फिर उठ गए, फिर क्लास चालू। पीरियड्स नहीं होते। सवेरे जो विषय लिया शाम तक वही चलता है, अगले दिन भी चलता है। 5-7 दिन, 10 दिन में विषय जब पूरा होता है तब उन बच्चों की परीक्षा होती है। अब परीक्षा कैसे होती है? तो परीक्षा ऐसे होती है कि उनको होमवर्क दिया जाता है या टास्क दिया जाता है कि भाई पानी के बारे में तुमको जितना भी ज्ञान हुआ है, अब इसके आधार पर परीक्षा होगी आपकी। तो परीक्षा में ऐसे ही उनको काम दिया जाता है। जैसे किसी गांव का तालाब है, अब उस तालाब के पानी की समस्या है, पानी वहां पे रुकता नहीं है या बहुत ज्यादा हो जाता है, पानी किससे बाढ़ आ जाती है या बारिश नहीं होती है, तो ये समस्या लेकर आपको समाधान करना। पानी के बारे में उनको सब माहिती है। तब वो गांव में जाते हैं, गांव के शेतकरी के साथ बात करते हैं, तालाब की क्या समस्या है उस पर बात करके तालाब को ठीक करते हैं, ठीक करके गुरुकुल में वापस आते हैं। तब उनको माना जाता है कि ये पास हो गए। और नहीं कर पाए समस्या का समाधान तो फिर दोबारा उनको दूसरे गांव में जाना पड़ेगा, फिर वही समस्या उनको दी जाएगी, फिर उसका समाधान नहीं करेंगे तो तीसरे गांव में, ऐसे चलता रहेगा।
फिर एक विषय पूरा हुआ पानी का, अब दूसरा विषय आ जाएगा। वो विषय किसका आएगा? खेती का आ गया या मिट्टी का आ गया, ऐसे विषय होते हैं। और जब वो विद्यार्थी पढ़कर निकलते हैं तो वो सबसे पहली बात होती है कि घर नहीं जाते। वो बोलते हमको घर नहीं जाने का। क्यों नहीं जाने का? वो कहते घर में मजा नहीं आता। क्यों मजा नहीं आता? आई बाबा दबाव डालते हैं, ऐसा करना वैसा नहीं करना, ऐसा करना वैसा नहीं करना। गुरुकुल में उनको कोई दबाव नहीं, जो उनके दिल में आए वो करना, तो घर नहीं जाते। फिर आई बाबा परेशान होते हैं कि आपने तो बच्चों को बिगाड़ दिया, ये तो हमसे दूर भाग गए। तो हमने कहा आप सोचो ये आपसे दूर क्यों भाग रहे हैं? आपने इनको पैदा किया, हमने पैदा नहीं किया। फिर ये आपके पास क्यों नहीं आना चाहते और हमारे पास क्यों रहना चाहते हैं? तो उसका एक ही कारण है कि हम उनको अपमान नहीं करते, हमेशा सम्मान करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको ज्ञान मिले, दबाव नहीं डालते कुछ। तो हमारे यहां के विद्यार्थी जब पढ़ के तैयार होते हैं ना, तो आप उनसे पानी के बारे में कोई भी एक सवाल पूछो, दुनिया के किसी प्रोफेसर को उसका जवाब नहीं मालूम, वो जानते हैं, क्योंकि पानी के बारे में सब माहिती उनको है। अब पानी के बारे में माहिती है तो पानी की समस्या जब भी देश में आएगी उसका समाधान वो करेंगे। ऐसे ही हम उनको जंगल में लेके जाते हैं तो जंगल में उनको अभ्यास दिया जाता है। देखो झाड़ है, हाँ है, ये झाड़ देखो कौन सा है, ये झाड़ ऐसा है, ये झाड़ ऐसा। फिर इस पर देखो पक्षी कौन सा बैठा हुआ है, ये पक्षी इस झाड़ पर, वो पक्षी इस झाड़ पर। फिर पक्षियों का अभ्यास कराते होंगे, कौन सा पक्षी किस झाड़ पर बैठता है, इसी पर क्यों बैठता है, दूसरे पे क्यों नहीं जाता, वो पक्षी कब सुबह निकलता है, कब शाम को वापस आता है, संपूर्ण माहिती उनको हो जाती है। फिर किसी जूलॉजी के प्रोफेसर को हम बुलाते हैं बच्चों के बीच में, फिर उसको प्रश्न करते हैं और बच्चों को प्रश्न करते हैं। प्रोफेसर जवाब नहीं देता, बच्चे जवाब देते। प्रोफेसर जवाब देने के लिए किताब ढूंढता है और बच्चे फट 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 मुंह से बोलते हैं। तो वो कहता है कि ये तो मेरे भी गुरु हैं। वो भाग जाता है प्रोफेसर, क्योंकि उसको पुस्तक का नॉलेज है, इनको जिंदगी के सामने से आया हुआ नॉलेज। ऐसा अभ्यास। अब ये अभ्यास करने के बाद ये बच्चे पता है क्या करते हैं? ये जैसे निकलते हैं हर जगह इनको बुला लेते हैं सरकार के लोग। आपको सुन के ताज्जुब होगा, ये हमारा स्कूल 10 साल से चलता है। 10 साल में लगभग 1340 बच्चे वहां से निकले पढ़कर। एक भी बेरोजगार नहीं है इस समय, एक भी बेरोजगार नहीं। सबके पास कम से कम 10 से 15 हजार रुपए मासिक की पगार वाली नौकरियां हैं। डिग्री किसी के पास नहीं। तो आप बोलेंगे नौकरियां कहां मिली हुई हैं? हार्बेरियम में नौकरियां हैं, म्यूजियम में उनको नौकरियां हैं। जहां पर जीवित हार्बेरियम और म्यूजियम होते हैं वहां पर उनको नौकरियां हैं, क्योंकि नॉलेज उनके पास है। और दुनिया में बहुत सारी नौकरियां नॉलेज बेस्ड हैं, डिग्री से उनका कोई संबंध नहीं। बहुत सारे इंजीनियरिंग किए हुए लड़के जब इनके प्लांट में आते हैं ना, टाटा इंडिका में, तो उनको नीचे वाले सिखाते हैं, पूछो, क्योंकि इनको ज्यादा माहिती है। जो आईटीआई पास है, डिप्लोमा पास है, और वो इंजीनियरिंग वाले उनको कुछ आता नहीं। असेंबली लाइन पे खड़ा कर दो तो गुड़ का गोबर कर देंगे। वो कार बनानी है उसको खड्डे में डाल देंगे। उनको अलग से सिखाना पड़ता है। क्यों सिखाना पड़ता है? डिग्री तो है, नॉलेज नहीं है, तो नॉलेज के लिए काम सिखाना पड़ता है, तब जाके वो काम करते हैं। तो जब नॉलेज देना ही पड़ता है तो शुरू से क्यों नहीं दे, बाद में देना है इतना टाइम वेस्ट करके? तो अपने को एक ऐसी शिक्षा पद्धति लानी है जो ज्ञान आधारित है, डिग्री आधारित नहीं। ज्ञान पहले है, डिग्री बाद में। मिले डिग्री तो ठीक, नहीं तो ज्ञान तो है अपने पास। हाँ है, अभी बनवा लिया। ऐसा नियम बन गया है कि सीधे 10वीं की परीक्षा देना, बीच में कोई परीक्षा देने की गरज ही नहीं। हाँ। नहीं, उनको 6 महीने में करा देंगे उतना। मुझे मालूम है प्रश्न क्या आने वाले हैं, वो तो मुझे मालूम है। अक्षर नंदन है, लेकिन अक्षर नंदन में क्या है ना, हर साल परीक्षा दिलवाते हैं और वो वही परीक्षा है जो सरकार में दे। हाँ, फिर 8वीं 9वीं 10वीं में करवाते हैं, लेकिन हमने तो वो भी नहीं किया है। और अक्षर नंदन में कोशिश वो करते हैं, लेकिन हम तो बिना खोली के ही पढ़ाते। खोली है ही नहीं हमारे गुरुकुल में, खोली है ही नहीं।
बस ऐसे झाड़ हैं, उनके नीचे सब पढ़ाई होती है। क्योंकि खोली में पढ़ाई जो है ना, वो बहुत बकवास है। खोली में पढ़ाई कैसी होती है? बेंच है, सभी उस पर बैठेंगे, ठीक है। अभी क्यों बैठना बेंच पे, हमको माहिती नहीं, बच्चों को हम बिठाते हैं। बच्चों को बैठने का अभ्यास नहीं होता। अगर आप उनको जबरदस्ती बिठाएंगे ना तो 10-20 मिनट में वो बोर हो जाएंगे। वो ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे देखेंगे, वैसे, क्योंकि उनको ये अभ्यास नहीं है बैठने का। और आपने मार मार के बैठेंगे, डिसिप्लिन, अनुशासन, बैठ बैठ बैठ, तो बेचारा जो कूदने वाला आदमी है, भागने वाला आदमी है, उसको 6 तास पकड़ के बिठा दिया आपने, गोबर गणेश। अब क्या करेगा वो? हर एक टीचर चुप, एक भी टीचर घुसेगा चुप। अरे चुप क्यों रहना उसको भाई? वो तो बोलने के लिए पैदा हुआ है, चुप होने के लिए नहीं है। एक भी टीचर घुसेगा चुप, कीप साइलेंट, चुप रहो, बात मत करो, आपस में बात मत करो। वो बात नहीं करेगा तो उसकी मैत्री नहीं होने वाली एक दूसरे से। तो हम ऐसे मूर्ख लोग हैं जो उनको उल्टी उल्टी बातें सिखाते हैं। और दुनिया के सबसे मूर्ख हैं टीचर, जो उनको सिखाने के लिए जाते हैं। खुद को कुछ माहिती नहीं है, बच्चों को जबरदस्ती वो सब करा। अभी देखिए एक और समस्या है। बेंच है ना, बेंच या क्लासरूम, तो वो कैसा है? ऐसे एक लाइन है, ऐसे एक लाइन है, माने वर्गाकार है या तो आयताकार है, रेक्टेंगल है या तो स्क्वायर है। तो रेक्टेंगल है या तो स्क्वायर है, इसमें सभी स्ट्रेट लाइन है ना, ऐसे लाइन, ऐसे लाइन, ऐसे लाइन है। जिंदगी में क्लासरूम को छोड़कर कहीं भी स्ट्रेट लाइन होती नहीं, पूरे जीवन में नहीं है। कहीं बता दो मुझे। झाड़ स्ट्रेट लाइन है, पहाड़ स्ट्रेट लाइन है, नदी स्ट्रेट लाइन है, विहिर स्ट्रेट लाइन है, कैनाल स्ट्रेट लाइन है, कुछ भी स्ट्रेट लाइन नहीं है जीवन में। तो आप क्यों जबरदस्ती उसको स्ट्रेट लाइन में फंसा रहे? अच्छा, मैं एक और माहिती देता हूं। हमारे शहरों में बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, सब स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं? अच्छा, गांव में कौन सी चीज स्ट्रेट लाइन में है? गांव की गली ऐसे है ना, है कि नहीं? और मैं आपको माहिती देता हूं कि जो लोग स्ट्रेट लाइन वाले अपार्टमेंट्स में रहते हैं, उनमें कभी भी प्रेम और भाईचारा हो नहीं सकता। और जो ऐसी ऐसी गलियों में रहते हैं, वो सभी प्रेम और भाईचारे से रहते हैं। गांव में एक मीटिंग बुलानी है, सब लोग आ जाएंगे आधा घंटे में, शहर में बुला के देखो, और वो भी किसी अपार्टमेंट में बुला के देखो, कोई नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को काटती है, हमेशा काटेगी ही। इसलिए स्ट्रेट लाइन में गांव का कोई घर नहीं बनाया जाता। गांव के घर वैसे होते हैं जैसे झाड़, नदी, पहाड़ होते हैं। झाड़ टेढ़ा मेढ़ा है, घर भी टेढ़ा मेढ़ा है, नदी टेढ़ी मेढ़ी है, हमारी गांव की गली भी टेढ़ी मेढ़ी है। प्रकृति जैसी है वैसे गांव होते हैं। तो इसलिए गांव में प्रकृति जैसा प्रेम भाईचारा है, और शहर जो स्ट्रेट लाइन है वो प्रकृति के विरुद्ध है। इसलिए दुनिया के हर शहर में मारामारी और काटाकाटी सबसे ज्यादा, और गांव में प्रेम और सद्भाव सबसे ज्यादा। तो हम बच्चे को कहां भेज रहे हैं? क्लासरूम में। वो स्ट्रेट लाइन है, सत्यानाश हो रहा है उसका। और रोज 6 घंटे मार मार के बिठा रहे, चुप बैठ, बात मत कर, इसको मत दे, उसको मत दे। उसके लिए आपने जेल बना दिया। स्कूल नहीं है, जेल है। और जब छुट्टी होती है ना, कैसे भागते हैं बच्चे, जैसे जेल से छूटे। पूछो ना इन बच्चों को, क्योंकि उनको 6 घंटे त्रासदायक आपने पकड़ के रखा है। बेचारे वो बैठना नहीं चाहते, वो तो खेलना, कूदना, उछलना, सब उनका काम वही है। आपने पकड़ के बिठा लिया, फिर 6 घंटे बाद टन 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 घंटी ऐसा तेज भागेंगे जैसे जेल में से भागे हैं। और किसी भी बच्चे के दिल को पूछो, कल शाला जाने का है? नहीं जाने का है।
क्यों नहीं जाने का? त्रास है उसको, मानसिक त्रास है। आप घर में देखो, बच्चे स्वतंत्र हैं, खेल कूद करते हैं, इधर उधर भागते हैं, सो जाते हैं, खा लेते, पी लेते। ऐसी ही शाला होनी चाहिए जैसा घर, तब तो वो जाएंगे, नहीं तो थोड़े दिन के बाद बोर होके वापस आएंगे। फिर आप बोलेंगे कि जो बोर नहीं हुआ वो इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो बेचारा चुपचाप क्लासरूम में बैठ गया, टीचर ने जैसा कहा उसने लिख लिया। आप कहेंगे बड़ा अनुशासन वाला है, बहुत होशियार है, सत्यानाश उसका हो गया दिमाग का। आप कह रहे हैं बड़ा होशियार है। बच्चों का स्वभाव बिल्कुल वैसा होता है जैसे गाय के बछड़े का। गाय का बछड़ा है ना, आप उसको बांध के रखो, कितना त्रास है उसको, और छोड़ के रखो, कितना खुशी से इधर भागेगा उधर भागेगा, फिर अपनी आई के पास वापस आ जाएगा, फिर भाग के जाएगा। फिर ऐसे ही बच्चे होते हैं, वो भागेंगे दौड़ेंगे, फिर आई के पास आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे। ये जो उनका विकास है, ये जीवन का सबसे बड़ा काम है। ये स्कूल नहीं दे सकता, ये घर में हो सकता है थोड़ा, नहीं तो गुरुकुल में हो सकता है। ऐसा गुरुकुल जहां डिग्री के लिए नहीं पढ़ाया जाए, तो वैसा गुरुकुल बन जाए, ऐसा मैं इन लोगों से कई साल से बोल रहा हूं। करवड़ी में कर लो, थोड़ी बहुत जगह है, थोड़ी बहुत और ले लो, सब लोग 10-10 टका अपने पैसे निकालो, क्योंकि ज्यादा पैसे अपने लिए नहीं रखना, अच्छा नहीं है। देखो, ज्यादा पैसे अपने लिए रखोगे तो पाप होगा, और पाप के भागीदार आप सब। अपने लिए कम से कम रखना, समाज के लिए ज्यादा रखना। तो गुरुकुल बना लो, अच्छे से बना लो, मैं उसमें टीचर हो जाऊंगा और आपको टीचर बनाऊंगा, फिर आप बच्चों को पढ़ाएंगे। फिर एक गुरुकुल से 2, 2 से 5, 5 से 10, ऐसे पूरे महाराष्ट्र में खोल देंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं, सब स्कूल बंद हो जाएंगे। हमारे गुरुकुल अगर शुरू हो गए तो सब शाला बंद हो जाएगी, क्योंकि बच्चे सब भागकर यहीं आएंगे। वो अपने आई बाबा को कहेंगे वहां जाने का, क्योंकि वहां ज्यादा अच्छी पढ़ाई है। पढ़ाई माने सीखना, ज्ञान लेना, और उसका कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई का माने ये नहीं है ABCD, पढ़ाई का माने ये नहीं है काखा गागा, ये तो अक्षर ज्ञान है, इसका पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है। ज्ञान जो जीवन को चलाने के लिए उपयोगी है, वो पढ़ाई का हिस्सा है। तो वैसा एक करें तो सही शिक्षा इनको मिले। ऐसी ही शिक्षा में राम कृष्ण पढ़े थे। राम तो पता है गुरुकुल में ही गए, कृष्ण भी गुरुकुल में गए, और कृष्ण और राम के बाद के सारे हिंदुस्तान के महान लोग गुरुकुलों से ही निकले। तो गुरुकुलों से निकले हैं इतने सारे महान लोग, तो आगे फिर निकलेंगे, क्योंकि वहां ज्ञान आधारित पढ़ाई थी। डिग्री आधारित पढ़ाई हमारे देश में कभी रही नहीं। ये अंग्रेजों के यहाँ की डिग्री आधारित पढ़ाई, वो जब भारत में आए तो उन्होंने वही पढ़ाई यहाँ पे शुरू कर दी। अब वो चले गए, हमने वो आज तक बदली नहीं है, वो वैसे ही चल रहे। तो आपके छोटे बच्चे हैं ना, उनको आप ऐसे ही अभ्यास कराइए जैसी मैं माहिती दे रहा हूं। जबरदस्ती शाला भेज के अभ्यास करा के कुछ लाभ नहीं है। वो कभी कहे शाला नहीं जाने का, तो बोलिए ठीक है नहीं जाने का, घर में रहने का, क्या करना है शाला, उनको प्रोत्साहित करने का। अभी वो शाला नहीं जाएंगे तो आई बाबा मार मार के उनको शाला भेज के आए। क्यों नहीं जाएगा? फेल हो जाएगा। अरे पास होके क्या करने वाला है, जो फेल होने से आप डर रहे हैं? कभी मत डरिए। मेरा तो ये मानना है जो बच्चे फेल हो गए वो ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उनका दिमाग खराब नहीं हुआ अभी। जो जिनको 100% नंबर आ गया वो तो बिल्कुल गए, किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो तो x+y² ही पढ़ेंगे, उनको बाकी कुछ आएगा ही। इसलिए फेल होने से घबराइए मत, ज्यादा पास होने का दबाव डालिए मत, ज्यादा अंक लाने का दबाव डालिए मत, क्योंकि नंबर से, डिग्री से दुनिया में कभी भी कुछ हुआ नहीं, आगे भी होगा नहीं। ठीक है, चलिए बहुत ज्यादा अभी हो गया। अभी मुझे जो है एक व्याख्यान में जाना है पलटन, अभी 7 बज गया है, ज्यादा देर में अब नहीं रुक सकता। वो दे दूंगा, आप एक बार शुरू करो।